नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पान खाए विदेशिया हमार। जी हां, पान के शौकीनों के लिए मगही पान का नाम ही काफी होता है। खासकर बिहार के रहने वाले हर शख्स को इसकी मीठी खुशबू और लाली से प्यार है। इस मगही पान की लाली और महक अब विदेशों तक पहुंचने वाली है। सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि बिहार के इस शान को एक्सपोर्ट कर यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो बिहार के पान किसानों के दिन फिर जाएंगे। यही नहीं, विदेशियों को भी बिहार के मगही पान का मजा मिल सकेगा। पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मन का मन की कुर्ती पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। मुंह में मगही पान गिलौरी और जुबान पर देश दुनिया की राजनीति, कुछ ऐसी ही सांस्कृतिक और बौद्धिक पहचान होती है एक बिहारी की। पान न हो तो जैसे बात का मजा ही किरकिरा हो जाता है। एक कहावत भी मशहूर है कि बिन पान और मखान के बिहार में मेहमान का स्वागत अधूरा है, और पान भी हो तो मगही। इसकी तारीफ में न जाने कितने शायरों और सियासतदानों ने क्या कुछ नहीं कहा है। पान की गिलौरी की तारीफ में नवाब वाजिद अली शाह ने कहा है, गिलौरी रकीबों ने भेजी है साहब, किसी और को भी खिला लीजिएगा। तो इसे आप अवध नवाब साहब की नसीहत कहिए या बिहार सरकार की हसरत। मगध के इस मगही पान की महक और लाली अब विदेशों तक भी पहुंचने वाली है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा मगही पान भी आने वाले समय में विदेशों में, खास करके अमेरिका हो या फ्रांस हो या ब्रिटेन हो या फिर अरब के देशों में इसका निर्यात किया जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। जिस मगही पान की गिलौरी मुंह में दबाए हम और आप इतराए फिरते हैं, उस पान से अब अंग्रेज भी अपने होठ लाल कर सकेंगे। यूं समझिए कि इस गिलौरी को मुंह में दबाकर जबरजुगाली करने का मौका अब विदेशियों को भी मिलेगा। और ये सब हो सकेगा राज्य सरकार की कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आय को दोगुना करने की नीति के तहत। देखिए, उस प्रकार की सारी कार्रवाई कृषि विभाग के द्वारा हो रही है जिसमें कृषि खेती जो है ये लाभकारी बने, और लाभकारी बनने के उद्देश्य से यह जरूरी है कि हम जो पैदा कर रहे हैं उसका एक्सपोर्ट भी हो और बाज़ार में महंगी कीमत देने वाले ग्राहक भी हों। तो उसी प्रकार से हम अपने उत्पादनों को प्रचारित भी कर रहे हैं और हमें फ़ायदा मिल रहा है। तो भारत सरकार ने और बिहार के राज्य सरकार ने ये तय किया है। सरकार के इस फैसले से पान का उत्पादन करने वाले किसानों की जैसे चांदी हो गई है। मतलब साफ है कि इन किसानों को अब औने पौने दाम पर पान नहीं बेचना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा लाभ पान का उत्पादन करने वाले किसानों को होगा और उनकी आय में इजाफा होगा। ये हमारे पान उपजाते हैं जो बिहार से यूपी तक पहुंचता है, आगे बढ़ने का संभावना नहीं है। सरकार मेरा अभी कोई अथी नहीं लेते हैं, लेकिन अब सरकार कोशिश कर रहे हैं विदेश भेजने के लिए। अगर ये विदेश भेजेगा सरकार तो हमारे सबको आगे बढ़ने का तरक्की मिल सकता है। इससे अगर ये सरकार भेजेगा विदेश पान तो हमारे सबको अच्छी बड़ी बात है, खुशी होगा कि हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारा पान बिहार से यूपी जाता था, अब है जो कि हम है जो कि बिहार से विदेश है जो कि देना है जो कि चाहता हूँ, इसलिए आर्थिक खुशी विदेश जाएगा तो हम लोग को काफ़ी खुशी है और आर्थिक स्थिति। ये शाकाओं की पत्ती। किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ विदेशों में इस मगही पान की महक पहुंचने से बिहार की शान में भी इजाफा होगा। सरकार के इस फैसले को अमली जामा पहनाते ही मगही पान फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका और अरब के देशों तक पहुंच सकेगा। जाहिर है इन देशों तक मगही पान के साथ बिहार की शान की भी पहुंच होगी।
एक निजी कंपनी द्वारा मगही पान के एक्सपोर्ट में रुचि लेने के बाद राज्य सरकार के इस सपने को हकीकत के धरातल पर उतरने का मौका मिलने जा रहा है। इसके लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। उम्मीद है कि अगले चंद महीनों में ही विदेशी भी मगही पान की गिलोरी मुंह में दबाए नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मगही पान बहुत जल्द विदेशी होने जा रहा है, विदेश के लोगों तक पहुंचने जा रहा है। वहीं कोलकाता की निर्यातक कंपनी ने बिहार के मगही पान के निर्यात में दरअसल रुचि दिखाई है। पहले पान कोलकाता से निर्यात होता था, लेकिन वहां के पान में साल्मोनेला डिजीज होने के कारण निर्यात नहीं हो पा रहा था। वहां के एक्सपोर्टर ने सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की, जिसके बाद टीम अब बिहार आ रही है, जो नवादा जाकर वहां के पान का सैंपल लेकर गुड़गांव में टेस्ट करवाएगी, जिसके बाद निर्यात की शुरुआत होगी। जो बंगाल से विदेशों में जाता था, लेकिन वहाँ पे एक साल्मोनेला डिजीज आने के कारण वो नहीं जा पा रहा है, तो AM एक्सपोर्टर्स, तो उनका था कि बिहार से ये काम हमारा जो शुरुआत हो। तो कल उनसे बात हुई हमारी, उनकी टीम आ रही है जो पूरे नवादा क्षेत्र में मगही का जो पान का क्षेत्र है वहाँ पे जाके वहाँ के पान के नमूने लेके गुड़गांव में जो लैब है वहाँ पे जांच कराएगी कि उसमें तो कोई इस तरह का, क्योंकि बाहर भेजने के लिए उस तरह का साल्मोनेला का नहीं होना चाहिए, वो जांच कराने के बाद बाहर भेजेगी। और अब मुझे उम्मीद है कि वो हमारे टेस्ट पॉजिटिव आएंगे, तो अप्रैल से हम लोग अगर सब चीज़ ठीक रही तो बिहार का पान भी बाहर भेजने में मदद करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा मदद हमको एपेडा कर रहा है। इधर केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो। इसी कोशिश में उनकी फसलों को बेहतर मार्केट उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में बिहार के मगही पान को एक्सपोर्ट कर विदेशों तक पहुंचाने का रास्ता साफ किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो GI टैग प्राप्त मगही पान का उत्पादन करने वाले राज्य के किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बिहार की कुछ बेहद नामचीन पहचानों में से एक मगही पान भी है। ये मगही पान अब विदेशों तक पहुंच सकेगा और बिहार के पान किसानों की आर्थिक स्थिति के साथ साथ बिहार की शान में भी इजाफा होगा। बिहार के एक बड़े क्षेत्र में मगही पान की खेती होती है, लेकिन बाजार में बेहतर कीमत न मिलने से इन किसानों को कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा इन किसानों को होगा, जिसके कारण हम लोग को मजदूरी तक भी नहीं मिल पा रहा है। इन लॉकडाउन के कारण और बाजार मंदा होना है। इसका अगर बाहर सप्लाई हो तो और बढ़िया हम लोग के है। तो अभी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, खास करके बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पर मांग पर, तो ये फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन भी जाने लगे, तो कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया लगेगा। अगर बाहर सेल होगा पान का तो मार्केट भी अधिक मिलेगा हम लोग को, मजदूरी पैसा, इससे हम लोग अच्छे परिवार पाल सकते हैं। तो आप लोग पान की खेती और बढ़ाएंगे क्या? जरूर। पान के विशेष ये बताइए कि आप लोग जिस तरह से पान का खेती करते हैं, क्या लागत मूल्य पर रहा है? लागत मूल्य तो बहुत काफ़ी मिल रहा है। करीब करीब एक कट्ठा में यहाँ 20 से 25 हज़ार रुपया लग जाता है। लेकिन मुआवजा मिलते मिलते मैंने उसका विक्रय होता है ना, तो हम लोग को नुकसान पहुँच जाता है ज़्यादा। बहुत कम, एक आखिरी बार है कोई फायदा होता है, लेकिन नुकसान हो जाता है। नालंदा में कितना मात्रा में पान की खेती होती है? नालंदा में तो करीब करीब 50 से 60 बीघा खेती होता होगा। दरअसल पान किसानों का दर्द दोहरा है। एक तो पान की खेती में ज्यादा लागत की मार झेलनी पड़ती है, ऊपर से बाजार में अच्छी कीमत न मिलने से दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। किसान बनारस के मार्केट में इस मगही पान को बेचते हैं, जहां महज मामूली ट्रीटमेंट के बाद इसे बनारसी पान का नाम देकर महंगी कीमत पर बेचा जाता है। यही नहीं, इस बनारसी पान को विदेशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ऐसे में बिहार का पान किसान ठगा रह जाता है। देखिए, पान उत्तर बिहार में ज़्यादा उपजाया जाता है, मध्य बिहार में भी है, लेकिन उत्तर बिहार में ज़्यादा है। और मगही पान तो बहुत मशहूर है, पहले से मशहूर है। यही पान मामूली प्रोसेसिंग के साथ जाता है बनारस में, बनारसी बन जाता है और उसकी कीमत वहाँ बढ़ जाती है। और हम लोग ऐसे ही पान दे देते हैं, पैदा करके उस पत्ते को दे देते हैं, लेकिन मामूली प्रोसेसिंग से वो पान की उसकी पत्ती पीली हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी,
और उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो सारा सब हो रहा है बिहार में। बिहार राज्य के अंदर खेती जो है यही प्रमुख व्यवसाय है और इसको ध्यान में रखते हुए सब प्रकार से यह खेती लाभकारी बने और आकर्षण भी पैदा करे, इस योग्य सरकार इसके लिए काम कर रही है। किसानों को इस मुश्किल से उबारने और उनकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य से सरकार ने ये कदम उठाया है। कृषि प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपेडा और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के बीच इसके लिए एक करार होने जा रहा है। इस करार के तहत मखाना, जर्दालू आम, कतरनी चावल, लीची और मगही पान का एक्सपोर्ट करने का प्लान है। ज़्यादा है और इसी मगही पान को प्रोसेस करके बनारसी पान करके वो विदेशों में पहले से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा मगही पान भी आने वाले समय में विदेशों में खास करके। और अब बात बीसीएल की। जी हां, आज से बिहार क्रिकेट लीग शुरू हो रहा है जिसमें बिहार की 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भागलपुर बुल्स, अंगिका एवेंजर्स, गया ग्लैडिएटर्स, पटना पायलट्स और दरभंगा डायमंड्स की टीम बनाई गई है। पहली बार आईपीएल की तर्ज पर हो रहे बीसीएल में क्रिकेट के कई बड़े सितारे भी शिरकत करेंगे, जिसमें श्रीलंकाई खिलाड़ी सनत जयसूर्या और वेस्टइंडीज के क्रिस गेल समेत कई पूर्व क्रिकेटर बीसीएल के मेंटोर होंगे। और रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। रवि, संभवतः ये बिहार का पहला ऐसा आयोजन है जो बिहार के खिलाड़ियों को प्रमोट करेगा। क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि आज से इसकी धमाकेदार शुरुआत होने जा रही है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, और आज से इसकी शुरुआत हो रही है और वैसी शुरुआत जो बिहार के खिलाड़ियों को सबसे बड़ा मौका मिलेगा। और यहाँ से कह सकते हैं कि बिहार के खिलाड़ियों को जो अब तक नहीं पहचान मिली थी वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सकेगी। और तस्वीरें जरा हम आपको दिखाते हैं। 5 टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो अपने कप्तान के साथ ग्राउंड में खड़े हो चुके हैं और अभी से थोड़े वक्त के बाद यहाँ पे गवर्नर होंगे, कपिल देव होंगे और तमाम लोग यहाँ पे आकर के इसका उद्घाटन करेंगे। आपको सामने में पटना पायलट्स पीले जर्सी में आपको दिखाई पड़ेंगे। जो डैनी मॉरिसन न्यूजीलैंड के जो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, वो देखिए मेंटर के तौर पर यहाँ पे खड़े हैं। तो तमाम मेंटर जो है वो भी यहाँ पे पहुंच गए हैं और ये बिहार के लिए बड़ा वक्त है जब यहाँ पे इसकी शुरुआत हो रही है। इनके जो अध्यक्ष हैं राकेश जी, वो हमारे साथ हैं। आज से शुरुआत हो रही है बिहार क्रिकेट लीग की, कितनी बड़ी शुरुआत है बिहार के लिए? देखिए, बिहार के लिए तो ये पहला चीज है जब बिहार में हो रहे मैच का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। हम लोगों ने आज एक नई शुरुआत की पहल की है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसमें सफलताएं मिले हम लोगों को। कहा जाता है कि बिहार के खिलाड़ियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, ये बीसीएल कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है? ये पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं जिसमें 110 खिलाड़ी हमारे यहाँ खेल रहे हैं, जो पूरी दुनिया इसके मैच को देखेगी, इनके परफॉर्मेंस को देखेगी। हमारे साथ बीसीएल के जो है वो चेयरपर्सन है सोना सिंह, वो भी है। क्या लगता है कि यहाँ से जो सारे खिलाड़ी आज मैच खेलेंगे, इनके आने वाले दिनों में आईपीएल वगैरह में भी जगह मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली शुरुआत है। अभी इसके बाद जब नेक्स्ट हम जब करेंगे तो 2 बीसीएल करवाने के बाद मैं ये दावा कर सकता हूँ कि यहाँ से 4-5 प्लेयर 100% आईपीएल में जाएंगे। क्या आज से जो मैच हो रहा है इसमें बिहार के कौन कौन से खिलाड़ी हैं? रणजी प्लेयर है कि डिस्ट्रिक्ट? हमारे हर फ्रेंचाइजी में 6 रणजी प्लेयर हैं, 4 जो है हमारे 23 और अंडर 19 बिहार के हैं और 6 प्लेयर मैंने डिस्ट्रिक्ट का, जो डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं वो 6 प्लेयर इसमें डाले गए हैं। तो 6 प्लेयर डिस्ट्रिक्ट से खेलते हैं और ये एक बड़ी शुरुआत यहाँ पे कह सकते हैं कि जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये मैच की थोड़ी देर में शुरुआत होगी। जो जिला स्तरीय जो प्लेयर है वो यहाँ पे उन लोगों को भी एक पहचान मिलेगी जो अभी तक डिस्ट्रिक्ट से खेलते थे, लेकिन वो जब इसका प्रसारण लगभग 20 से ज्यादा देशों में होगा और इतने बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं वो अगर यहाँ पे मौजूद होंगे तो इनकी जो प्रतिभा है वो सारी दुनिया देखेगी और ये एक बिहार के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा दिन होगा आज। बिल्कुल, निश्चित रूप से हम देख रहे हैं ये जो इतना भव्य आयोजन किया जा रहा है वो बेहद खास है क्योंकि पहले ऐसा बड़ा आयोजन कभी नहीं हुआ है। रवि, बहुत धन्यवाद ये तस्वीरें दिखाने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल नजर जरूर बनाए रखिएगा क्योंकि अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।